नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। अपने दम पर न केवल वो नए हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, बल्कि हथियारों को अपग्रेड भी कर रहा है। अब यही दम वो नौसेना की पनडुब्बियों को लेकर दिखाने जा रहा है। इसके तहत आपको बता दें, 30 पनडुब्बियों को नई ताकत से युक्त करने की तैयारी चल रही है और इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 76। क्या है तैयारी, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। समंदर में भारत अब नया इतिहास लिखेगा। इतिहास इस लिहाज से कि अपने दम पर वो अपनी पनडुब्बियों का बेड़ा अपग्रेड करने वाला है और दुश्मन को सावधान करने वाला। ये भारत की सामरिक चुनौतियों के लिहाज से एक बड़ा कदम है। चीनी नौसेना की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत ने 30 पारंपरिक पनडुब्बियों का एक शक्तिशाली बेड़ा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य नौसेना की पुरानी 30 वर्षीय योजना से काफी बड़ा है, जिसमें 24 पारंपरिक पनडुब्बियां शामिल थी। ये सब होगा पूर्ण रूप से स्वदेशी परियोजना 76 के तहत। अगर इस प्रोजेक्ट 76 की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और निजी क्षेत्र की साझेदारी में देश के भीतर ही अगली पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को डिजाइन, विकसित और निर्माण करने के लिए शुरू की गई है। प्रोजेक्ट 76 के तहत प्रारंभिक तौर पर 6 पनडुब्बियां बनाई जानी हैं, लेकिन नौसेना इस कार्यक्रम के तहत 6 अतिरिक्त पनडुब्बियों के दूसरे बैच को भी शामिल करने पर जोर दे रही है, जिससे कुल संख्या 12 तक पहुंच जाएगी। ये बड़ा बेड़ा भारत के समुद्री हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बनाए रखने में मदद करेगा। सालों पुराने पनडुब्बियों के बेड़े में बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नौसेना की 30 साल पहले की योजना में 16 पुरानी किलो क्लास पनडुब्बियों को बदलने के लिए 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अब 30 यूनिट तक ले जाने की तैयारी है। फिलहाल प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास, प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट U214 NG क्लास और प्रोजेक्ट 76 12 यूनिट को मिलाकर ये संख्या 27 यूनिट तक पहुंचती है। बाकी 3 यूनिट भी संभवतः प्रोजेक्ट 76 कार्यक्रम के विस्तार से ही पूरी की जाएंगी। प्रोजेक्ट 76 पूरी तरह मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जहां अब तक भारत इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। अब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित कार्यक्रम करेगा। इन पनडुब्बियों में 90% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। इसमें हथियार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, सोनार और प्रणोदन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। ये पनडुब्बियां करीब 3000 टन के विस्थापन वाली होंगी। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन प्रणाली, एडवांस सोनार और बेहतर स्टील्थ तकनीक जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जो उन्हें पानी के नीचे लंबे समय तक रहने और पता लगाने की संभावना को कम करने में सक्षम बनाएंगी। प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बी कार्यक्रम को भारत में पनडुब्बी निर्माण के लिए एक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआती 6 पनडुब्बियों के बाद दूसरे बैच की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे बैच में कोर बाहरी डिजाइन को बरकरार रखते हुए आंतरिक रूप में सुधार किए जाएंगे, ताकि लागत दक्षता बनी रहे। हालांकि प्रोजेक्ट 76 कार्यक्रम की समय रेखा लंबी है, जिसमें पहले बैच की डिलीवरी 2037 से 2040 के आसपास होने की संभावना है। नौसेना सभी 12 पनडुब्बियों का निर्माण एक साथ शुरू करने की वकालत कर रही है, ताकि इसे तेजी से पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, बदलते समय के साथ भारत भी ये बहुत बेहतर तरीके से समझ गया है कि उसे रक्षा क्षेत्र में हर तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम अभी की परिस्थितियों में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी, पूर्व नौसेना अधिकारी जुड़ गए, और साथ ही रवि कुमार गुप्ता जी, पूर्व वैज्ञानिक DRDO से भी जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले श्याम जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सर आपका एक्सपीरियंस रहा है और जो स्थितियाँ अभी फिलहाल बदली हैं और जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है अभी के सिनेरियो में? धन्यवाद। जय हिंद। शनो वरुणा, सबमरीन देखिए एक स्टिल्थ वेपन प्लेटफॉर्म है और काफी लिथल प्लेटफॉर्म है किसी भी नौसेना के लिए,
और भारतीय नौसेना लगातार पिछले 60 के दशकों से सबमरीन ऑपरेट कर रही है और हमने जो इसकी रोल है सबमरीन की हिंद महासागर और उससे बियॉन्ड जो बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए लगातार सरकार सबमरीन की जो फ्लीट है उसको एक सस्टेन्ड क्रेडिबल डिटरेंस के रूप में रखना चाहती है। आप देखें, पहले अगर किलो क्लास की सबमरीन की बात करें तो हमने रशिया से खरीदा, तो वो किलो क्लास की सबमरीन भी अभी तक चल रही हैं 6 से ज्यादा, और फिर हमने जर्मनी से और फ्रांस से फिर हमने जो समझौता किया और हमने पहले तो हमने शिशुमार क्लास है या जो हमारी जो दूसरी सिंधु राज क्लास सबमरीन है जर्मनी से और फ्रांस से हमने ले रखी है। तो मान के चलिए भारत की सबमरीन जो है रशिया से और जर्मनी और फ्रांस के कोलैबोरेशन से हमने अपने आप को यहां तक लाया है। और इसके बाद हम बात करें तो स्कॉर्पियन सबमरीन जो है जिसे हमने फ्रांस के साथ बनाया मैजगॉन डॉक में, ये हमारा पहला पड़ाव था जहां हमने इसको इंडिजिनियस डेवलपमेंट की तरफ देखा और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की तरफ हमने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तरह हमने ये खंडेरी और कलवेरी क्लास की जो 6 सबमरीन हैं जो अब हमारे साथ ऑपरेशनल हैं। तो आज के दिन में एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो न्यूक्लियर सबमरीन की बात है, तो भारतीय नौसेना लीज के रूप में अकुला क्लास की सबसे पहले आईएनएस चक्रा सबमरीन 20 साल पहले ही रशिया से लेके और न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबल एक्सपीरियंस ले चुकी है और उसी से हमने फिर अपने जो विशाखापट्टनम में हमने एसएसबीएन सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर अरिहंत और अरिधमन जो बनने वाला है और उसके पीछे एक अरिघट और 2 और ऐसे सबमरीन बनने वाले हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं जो इनके इंजन भी न्यूक्लियर है और इनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी न्यूक्लियर लगी हुई है जो काफी 3000 से 4000 रेंज तक की मिसाइल्स अंडर वाटर फायर कर सकती है, जो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा बनाती है जो विश्व में सिर्फ 6 कंट्री के पास है। तो अब रही बात यहां तक की, आगे की बात करूं तो 18 से 20 सबमरीन के साथ नौसेना अभी फिलहाल अगले 12-13 सबमरीन को जल्दी से जल्दी हमारे फ्लीट में जोड़ने की योजना बना रही है और इसीलिए आपने जैसा बताया कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत हम 6 सबमरीन और हम बना रहे हैं जिसके लिए हमने टीकेएमएस जर्मनी के साथ बातचीत हमारी शुरू हो गई है और वो जल्दी ही वो हमें मैजगॉन डॉक में उसको बनाने के लिए निर्मित किया जाएगा। पहली सबमरीन में 30%, उसके बाद 40, 50, 60% तक हम इंडिजिनस कैपेबिलिटी इसमें भी डेवलप करना चाहते हैं। इसमें देर ना हो क्योंकि हमारी मैजगॉन डॉक की जो कैपेबिलिटी है जो बना है, कुशलता बनी है, वो सस्टेन हो सके और हम आगे बढ़ सके, वरना जो हमने सीखा है वो लॉस्ट हो जाएगा। और उसके साथ आपने अटैक सबमरीन की बात की है, 75 इंडिया की बात कर रहे हैं हम और 12 और सबमरीन, तो 30 से ज्यादा सबमरीन की फ्लीट हमें चाहिए जो कि पाकिस्तान अंगूर क्लास के 6 सबमरीन जिसमें से पहला और उनके पास आ चुका है और वो एक क्रेडिबल डिटरेंस हमें सी डिनाइल के लिए दे रहे हैं। हालांकि बात करें तो हमारे पास एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी है, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इतना ही काफी है हमारे को समझने के लिए कि भारतीय नौसेना सरकार के साथ मिलकर पॉलिटिकल विल के साथ फंडिंग करते हुए और दूर तक देखते हुए बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है अभी के सिनेरियो में जब आप बाकी चीजों पर स्वदेशी पर ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगली पीढ़ी के लिए भी और आने वाले समय के लिए। रवि कुमार गुप्ता जी, ये जो पूरा बदलाव है, ये जो पूरे चेंजेस है, जिस तरीके से सबमरीन को शामिल किया जाना, उसको स्वदेशी बनाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है अभी के समय में? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। देखिए, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय चुना है आज के लिए। सबमरीन का हमारे नौसेना का शक्तिशाली होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है और हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। हमें समझना है, देखिए, एक तो हमारे भारत की जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री तट है, लगभग 11,000 किलोमीटर का है। 11,000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को की पूरी सुरक्षा करने के लिए जो हमारे पास हमारी नेवी बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमें जितने शिप चाहिए, जितनी सबमरीन चाहिए, जितने सी फेयरिंग एयरक्राफ्ट चाहिए, अभी हमें समझता हूं कि उससे हम बहुत पीछे हैं। अभी हमें बहुत कुछ इसमें तेजी के साथ आगे करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये समझिए कि हमारा जो ट्रेड है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उनका जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड रूट्स का खुला रहना बेहद आवश्यक होता है। भारत का जो ट्रेड है लगभग, अब देखिए, 90% वो समुद्र के रास्ते से होता है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो 90% जो ट्रेड है वो समुद्री रास्ते से है। और एनर्जी के लिए, क्रूड ऑयल, एलपीजी, इन सब के लिए हम लगभग पूरी तरह से 100% ये
समुद्र के रास्ते से आता है। तो अगर कोई हमारे समुद्र के रास्तों को चोक कर देता है तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत बहुत बहुत शक्तिशाली देश रहा है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में रहा है। जी। हमने जब अपनी नेवी को हमने नेग्लेक्ट किया, अपनी समुद्री ताकत को हमने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, तो हमें गुलामी झेलनी पड़ी थी। इसलिए ये तो मैंने इसलिए बताया कि इसकी क्या महत्व है। आपने पूछा क्या महत्व है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें सबमरीन की का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल ये बात जो आप कह रहे हैं ना रवि जी कि ये आजकल के युद्ध में ये जो सबमरीन है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि भारत भी इस दिशा में इतना ज्यादा काम कर रहा है। श्याम कुमार जी, अगर भारत की लगातार जो पनडुब्बी है, सबमरीन है, इन पर काम हो रहा है, लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है, अगर हम अपने पड़ोसी, देखिए अपनी तैयारी को तो पुख्ता रखना ही है, लेकिन जो पड़ोसी हैं उन पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर बात इस मुद्दे में चाइना की जाए तो किस तरीके से चाइना की तैयारी को देखते हैं और उसके कंपैरिजन में अगर भारत को देखें तो भारत ने आने वाले वर्षों के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार किया है? खुशबू जी, देखिए ये बहुत जरूरी है समझना कि हम इंडो पैसिफिक सिनेरियो में आज अपनी नौसेना और भारत का रोल देखते हैं। और आप देख रहे हो मेडिटेरियन में हो, अटलांटिक तक हमारे शिप त्रिखंड की बात आप लगातार सुन रहे हो। आइनस त्रिखंड जो पहले मिस्र में जब गया वहां से एक्सरसाइज करके अब वो उसने ग्रीस में एक्सरसाइज किया और उसके बाद वो अब त्रिखंड अभी साइप्रस में होते हुए आज इटली में है। वो हम वहां देख रहे हैं। और हमारी जो कार्गो की बात हुई और शिपिंग की बात हुई तो मलाक्का स्ट्रेट हो, सनरा स्ट्रेट हो, बाब मालदीव हो या गल्फ ऑफ हॉर्मुज हो, यहां से हमारे ऑयल सप्लाईज को लगातार हमें सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस देके लगातार हमें अपनी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको चालू रखना है। सबमरीन का रोल होता है सी डिनाइल का, और सी डिनाइल मतलब आप ऐसे लेन्स को प्रभावित करो जहां से दुश्मन के लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या जो फ्यूल है वो जाते हैं, जैसे मलाक्का स्टेट और चाइना। और अब बात करते हैं पीएलए नेवी और पाकिस्तान नेवी की और उनकी सबमरीन कैपेबिलिटी की। तो पहले तो नेवी की बात हमने पाकिस्तान की वो लिटरल नेवी है, उनके पास छोटी सी नेवी है जो अपने डिफेंस के लिए, अपने कोस्टल डिफेंस के लिए रहती है। और इनको जो सबमरीन बन भी रहे हैं वो सैलो वाटर से निकलते हैं, उसके लिए हमने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। हमारे P8I जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हमारे कॉर्वेट्स लगातार बन रहे हैं, सबमरीन कॉर्वेट्स जो उनको डिटेक्ट कर पाएंगे और हम उनको घेर पाएंगे, उनको हम ऑपरेट नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के बाद पीएलए नेवी के प्रेजेंस जो है, उनकी जो सबमरीन से लगातार इंडियन ओशन में पेट्रोल कर रही है, उनके पास 10 से ज्यादा SSBN है जो महीनों पानी के अंदर रह के अपनी निगरानी करते रहते हैं, वॉर पेट्रोल पे रहते हैं। और उनके पास 60 से ज्यादा सबमरीन हैं और वो सबमरीन के निर्माण पे ज्यादा अब तक ध्यान दे रहे थे। और अब उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी ऑपरेट करने के लिए लगातार तीसरा चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर वो अब उतार रहे हैं और वो जिबूती में अपना बेस बना के इंडियन ओशन में अपनी पकड़ रखना चाहते हैं। हम उनकी सबमरीन पर लगातार नजर रखते हैं। हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम एक्सपेंशनिज्म में नहीं विश्वास करते, हम दूसरे जगह नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ क्रेडिबल डिफेंस जरूरी है। और इस हिसाब से हमने अपनी SSBN सबमरीन में लगातार इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगले 20-30 सालों में हमारे पास भी वो डिटरेंस होगी। कम से कम 2040 तक हम देखेंगे कि हमारे पास करीब 30 से 40 सबमरीन्स होनी चाहिए जो हम चाइना को शायद समय की डिमांड भी है। जो बात आप श्याम जी कह रहे हैं ये शायद वक्त की डिमांड भी है। और रवि कुमार गुप्ता जी, देखिए इस बात से ऐतराज भी नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ समय में हमने रक्षा क्षेत्र के हर विभाग में काम किया है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, अंतरिक्ष हो, पनडुब्बियां हो, समुद्र हो। और समुद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आजकल के समय में, आप उसको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और कम से कम अभी की परिस्थितियां में यही बता रही है। और जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, भारत इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहा है कि आने वाले समय में समुद्र, पनडुब्बी और ये जो तमाम चीजें हो रही है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जी खुशबू जी, बिल्कुल भारत अब पूरी तरह से इस बात को समझता है। हमारी नौसेना तो शुरू से ही इस बात को समझती, दोनों बातों को, इसकी सबमरीन्स के जो पनडुब्बियों के महत्व को भी जानती है अच्छी तरह से, और साथ ही आत्मनिर्भरता के महत्व को जितना नेवी ने समझा है, मैं समझता हूँ उतना किसी ने नहीं समझा। नेवी का एक तीनों सेनाओं में हमारे नेवी ही एक ऐसी है जिसके पास अपना खुद का डिजाइन ब्यूरो है जो अपने शिप्स और अपनी पनडुब्बियों का डिजाइन करती है। अगर मैं बात करूं क्षमताओं की और टेक्नोलॉजी की, मटेरियल्स की, तो हमें किसी चीज की इसमें कमी नहीं है। DRDO के साथ मिलकर के, DRDO और नेवी ने साथ मिलकर और साथ में L&T जैसी और कंपनियों को मिलाकर
हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन को पूरी तरह से अपने देश में विकसित किया है और इसका बहुत तेजी से काम इस पे चलता आ रहा है और ये 100% इंडिजिनस। तो अब हमारे पास इसकी क्षमताओं की कमी नहीं है। हाँ, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति बेशक चाहिए थी कि इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी विकास के साथ साथ जब बात आती है बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करने की तो उसमें धन की आवश्यकता होती है और आज सरकार इस बात को समझते हुए कि हमें बहुत तेजी से इसका विस्तार करने की आवश्यकता है, इसमें धन भी जुटाया जा रहा है। और इसका एक प्रमाण है जो प्रोजेक्ट 76 है, ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन हमने पूरी तरह खुद डिजाइन की, बनाई, इनको और रियलाइज किया है। 2 ऑलरेडी सेना में शामिल हैं। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, अभी तक हमने इनको विदेशों से डिजाइन लेकर के उस डिजाइन पे आधारित हमने इनको बनाया। हमारे 6 अपने खुद के मजदा डॉक में जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर के हम बनाते आए हैं। लेकिन अब जो ये प्रोजेक्ट 75 आई था, इसमें सिर्फ डिजाइन बाहर से लिया गया था, बाकी सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। और 76 प्रोजेक्ट 76 ये 100% पूरी तरह से इंडिजिनस होगा। बेसिक क्षमताएं जिसे कहते हैं आधारभूत क्षमताएं हमारे पास हैं, क्योंकि हमने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है। लेकिन इसके साथ जो एक और कुछ जो जब तक हम खुद बना नहीं लेंगे, हमें अपना खुद डिजाइन करेंगे, तो प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो डीजल दोनों तरह की जो सबमरीन हैं, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो न्यूक्लियर सबमरीन के कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं और ये डीजल इलेक्ट्रिक की अपनी विशेषताएं, अपनी लाभ होती है और इनके डिजाइन में भी एस्पेक्ट में भी फर्क होता है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक सबमरीन का जो डिजाइन है, जो उसका पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है, उसका प्रोपल्शन सिस्टम है, वो एक चीज है। लेकिन साथ ही इसको काम करना है तो अपने इसमें सेंसर्स चाहिए। पानी के नीचे जाने के बाद इसमें जो रडार्स काम नहीं करते, इसके कम्युनिकेशन सिस्टम जो साधारणतः जो सरफेस पे काम करेगा वो काम नहीं करता, तो विशेष प्रकार का इसमें सेंसर्स चाहिए जिन्हें सोनार कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो वेपन सिस्टम चाहिए, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। सुरक्षा का जो अपना जिसे कहते हैं सेफ्टी, मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो उसका बेहद ध्यान देना होता है। क्योंकि एक शिप में बाहर से आपको मदद आ सकती है, जब पनडुब्बी पानी के नीचे होती है, 200 से 300 मीटर नीचे जब चल रही होती है, वहां पे एक साधारण गोताखोर का जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पे रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए हमें बहुत अधिक ध्यान रखना होता है सेफ्टी एस्पेक्ट्स का। तो ये सब कुछ चलते हुए हम अपने न्यूक्लियर सबमरीन के डिजाइन में हम इन चीजों को देख चुके हैं और अब हम मुझे पूरा यकीन है कि बहुत तेजी के साथ हम अपनी बिल्कुल रवि जी, बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। अच्छा श्याम जी, देखिए एक बात तो ये भी है कि जिस तरह से भारत की तैयारी चल रही है वो ऐसा नहीं है कि आज के लिए कल के लिए, और जैसा कि आप इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे कि हम आने वाले समय में, मतलब कि हम लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं वो किस कदर रहेंगी। चीन पे, पीओके, पाकिस्तान पे, इन देशों पर ना कभी भरोसा हो सकता था। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया वाकिफ है और शायद यही बड़ी वजह है कि भारत इस तरह के बड़े कार्यक्रम लेकर चल रहा है, लॉन्ग टर्म में तमाम चीजों को देख रहा है। बिल्कुल, देखिए मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान है हमारा, रोड मैप। अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोड मैप भी डिक्लेयर किया है। हमने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और सबमरीन दोनों की फंडिंग की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबमरीन से हम सी डिनायल करते हैं, किसी रास्ते से किसी को अवरुद्ध कर देते हैं, वहां से ना जा पाए डर के मारे। और एयरक्राफ्ट कैरियर से हम सी कंट्रोल प्रोजेक्शन ऑफ पावर करते हैं, हम दिखाते हैं कि इस एरिया से ना आइए वरना आप मारे जाएंगे। तो ये दोनों का नेवल वारफेयर में अपना हिस्सा है और उस हिसाब से क्रेडिबल डिफरेंस हम बना रहे हैं। और भारत को फंडिंग करनी है, हमें एयरक्राफ्ट भी लाने हैं एयरफोर्स के लिए, हमें टैंक और एम्युनिशन की भी जरूरत है सेना के लिए, तो इसको बैलेंसिंग करना होता है। और वो सरकार पॉलिटिकल विल के साथ, बड़े जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है चिप इंडस्ट्रीज का, और जो कुशलताएं हासिल है उनको आगे बढ़ाना है, उसको भी देखते हुए बैलेंस ऑफ फाइनेंस करना पड़ता है, जो बड़े हिसाब से अभी किया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर थ्रस्ट है। और मैरीटाइम डोमेन में पोर्ट्स, हार्बर्स, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एंड नौसेना, कोस्ट गार्ड और मर्चेंट मर्केंटाइल, इन सबको मिला के हम देखते हैं अपनी सुरक्षा की नीति, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। पोर्ट्स एंड हार्बर्स भी डेवलप हो रहे हैं और इसके साथ शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और इंडिजिनाइजेशन, इकोसिस्टम, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ रही है। हमारा जो काम करने का तरीका है, एमएसएमईज का योगदान, एलएनटी की जैसे बात की हमने। और अब मैं बात करूं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की, तो हमारी सबमरीन जो अब बनने वाली है, तो दूसरी सबमरीन जो अभी बनी है स्कॉर्पियन क्लास की आईएनएस खंडेरी, वो अभी रिफिट में जाएगी।
तो उस पर हम डीआरडीओ से जो बन रहा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, उस पर ट्रायल करेंगे हम। और अगली जो 6 सबमरीन बनेगी उसमें हम डीआरडीओ द्वारा निर्मित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगाएंगे। तब ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिकल के जगह पे ज्यादा दिन तक पानी के अंदर रह के 2 से 3 हफ्ते अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बरकरार रख के एक अदृश्य शक्ति के रूप में बड़ा डिटरेंस का काम करेगी। तो ये जो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लस जो हमारे जो ट्यूब लॉन्च्ड मिसाइल्स होंगे, स्टेल्थ सोनार होंगे, रेंजेज होंगी और स्पीड होगी इनकी, ये सब किसी भी फ्लीट को पकड़ सकती है दूर से भी, क्योंकि सब 5-6 किलोमीटर रेंज में, आपको आश्चर्य होगा दर्शकों को, 5-6 किलोमीटर रेंज से ही फायरिंग होती है। इतनी नजदीक आने पड़ता है सबमरीन को, और उससे पहले हमें उनको डिटेक्ट करके उनको मारना होता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं। शिप, एयरक्राफ्ट, सबमरीन मिलके दूसरे सबमरीन को डिटेक्ट करते हैं, पूरी फ्लीट इंटीग्रेट होकर चलती है, तब जाके हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी फ्लीट सुरक्षित रहती है। वरना एक सबमरीन घातक हो सकती है और बहुत ही मुश्किलात काम हो सकता है किसी भी फ्लीट के डिफेंस के लिए। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी बन रही है, एक्सटेंडेड रॉकेट्स बन रहे हैं, नए टॉर्पीडोज डीआरडीओ बना रहा है, ताकि हम दूर से ही सबमरीन को डिटेक्ट कर सके बिना अपनी तरंगे छोड़े हुए सोनार का, पैसिव डिटेक्शन में, और उनको मार कर सके। तो टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। आपको मैंने बताया है, हम 5000 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के लिए चाइना को पूरे चाइना को हमने हद में ले लिया है, और वो कहां से आएगा प्रहार ये किसी को मालूम नहीं होगा। तो ये क्रेडिबल डिटरेंस हमने जो बना दिया है, इसके हिसाब से भारत एक अच्छे रास्ते पर, बिल्कुल अच्छे प्रोग्राम के साथ पैसिफिक सिनेरियो में तक अपनी बात कह रहा है। ठीक है। अच्छा रवि जी, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसमें क्या कुछ मुश्किलें हैं जो आ सकती है, और उन मुश्किलों को फिर कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि ये बहुत कुछ टेक्निकल चीजें भी होंगी जिसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। देखिए, जहां तक समस्याओं का सवाल है, जो छोटी मोटी समस्याएं जो हैं वो तो देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में आती रहती है। और जहां तक हमारे जो PE-76 प्रोजेक्ट का सवाल है, जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसे हम कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आज की डेट में हमारे पास, अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करते तो यस, हमारे पास बहुत सी चीजें थी जो हमारे पास नहीं थी। हमने जो PL-75 में जो हमने जिन पनडुब्बियों का निर्माण हुआ है, उनके चलते हमारा अपना खुद का जो प्रोजेक्ट रहा है SSBN का, यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए हैं। तो इन दोनों चीजों के माध्यम से हमें काफी हद तक तजुर्बा इसका हो चुका है। इसके जो सिस्टम्स हैं वो हमने खुद बना लिए हैं। तमाम सोनार हमारे देश में लगभग 70 वर्ष से बनते चले आए हैं, और हम सोनार के ऊपर हमारी पूरी हमें क्षमताएं हासिल हैं। उनको कैसे शिप के साथ, सबमरीन के साथ इंटीग्रेट करना है, उसका पूरा तजुर्बा हमारे पास है। हाँ, एक बात होती है कि जब भी कोई नया सिस्टम बनाया जाता है, नया डिजाइन बनाया जाता है, तो उससे संबंधित हमें डाटा बहुत जनरेट करना होता है। यही कारण था कि हमने शुरुआत में जो प्रूवन डिजाइन है, जिनका डाटा उन लोगों के पास था, जब बात करें रशिया की बात करें या फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, हमने इसलिए उनके साथ हाथ मिला के सहयोग के साथ काम किया था। अब हमारे पास डिजाइन डाटा भी काफी हो चुका है, और अब क्योंकि नया डिजाइन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका प्रोटोटाइप बना करके वो डिजाइन डाटा का वैलिडेशन अच्छे से करना होगा। बेसिक यही है जिसमें समय लगता है। इस समय को हम कट शॉर्ट नहीं कर सकते, वो समय अपना लगता ही लगता है। बिल्कुल तो समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत है वो लगातार बढ़ रहा है, और उसे इस समय समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना होगा और किस तरह से तैयारी तेज करनी होगी। बहुत शुक्रिया श्याम कुमार जी आपका भी, और रवि कुमार गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रही है।